No, 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 no. That's enough. You're going to jail. Well, guess who's gonna visit me in jail, Batman? My parents. What? Parents? Well, they can't, and ignorant niggas just tryna miss what I said. Commands a bitch, you put a purse on them. Get them wild niggas go around and jacks on them. I'm the general, I can be worth something. My soldiers ready to put a black. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मार्वल की अभी के ट्रेलर्स को रिलीज करने की स्पीड को देखते हुए डीसी क्रिएटर्स एमसीयू फैंस के लिए मार्वल वालों को यही कह सकते हैं, उसको सांस तो लेने देवे। बंद करो, हाथ जोड़कर मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो ट्रेलर्स रिलीज करते हुए मार्वल ने अभी रिसेंटली शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया और उसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। बट अगर आपको संक्षिप्त में जानना है तो बता दूं कि शैंग-ची और ये टेन रिंग्स आखिर हैं क्या। शैंग-ची पूरे मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है और उसके एक्शंस इतने क्विक हैं कि लगता है कि उसने अपने क्लोन्स बना लिए हैं। और टेन रिंग्स बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह कुछ आर्टिफैक्ट्स भी, जहां पर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक सीक्रेट वॉरलॉर्ड के हाथों के नीचे काम करती है जिसका नाम है मैंडरिन। ये वाला मैंडरिन नहीं, ये तो नकली था। इस मूवी में हमें रियल मैंडरिन देखने को मिलेगा, जबकि जो कि हमें आयरन मैन 3 मूवी के अंदर देखने को मिला था वो सिर्फ मैंडरिन नाम यूज कर रहा था लोगों के बीच खौफ फैलाने के लिए। तो शैंग-ची और टेन रिंग्स के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। सबसे पहले कुछ बातें मैं इन जनरल ही आप लोगों को बता देता हूँ। इस मूवी में हमें शैंग-ची के फादर ही मैंडरिन के रूप में देखने को मिलेंगे और वैसे मार्वल कॉमिक्स में शैंग-ची के फादर और मैंडरिन दोनों काफी अलग कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर राइट्स की दिक्कत के चलते हुए शैंग-ची के फादर को ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मैंडरिन दिखाया जाने वाला है। ट्रेलर के पहले ही सीन में हमें शैंग-ची अपने पुराने मार्शल आर्ट्स क्लासरूम जाता हुआ दिखाई देता है और अपनी बचपन की निशानियां जो कि उसने एक लकड़े पे छोड़ी थी उसे देख के भावुक हो जाता है। अब पहले सीन को देख के लगता है कि वो मैंडरिन के अंडर ट्रेनिंग तो कर चुका है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे ये रियलाइज हो गया कि मैंडरिन के तौर तरीके गलत हैं और मेरे अकॉर्डिंग शायद से यही इस मूवी का प्लॉट भी होने वाला है, क्योंकि मैंडरिन यानी कि शैंग-ची के फादर चाहेंगे कि शैंग-ची उनकी फैमिली के रिचुअल्स को आगे बढ़ाए, मगर शैंग-ची को इस सब के बीच ये रियलाइज होगा कि उसके फादर जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और ये चीज ही शैंग-ची के फादर को फोर्स कर देगी अपने ही बेटे को रोकने के लिए। ये मैंने एकदम से पूरी स्टोरी बता दी, शुरू से शुरू करते हैं। तो ट्रेलर में अगला सीन उसकी फिटनेस को दर्शाता है कि इवन दो उसने अपना घर छोड़ा है बट संस्कार नहीं छोड़े, सीखो कुछ इससे। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो वैसे तो शैंग-ची के फादर चाहते थे कि वो उनके साथ मिलकर फैमिली की हेरिटेज को कंटिन्यू करे, पर शैंग-ची के कहने पर उसके फादर ने उसे 10 साल दिए अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए, जिसके बाद वो सैन फ्रांसिस्को आ गया और एक काइंड ऑफ मिडिल क्लास पर्सन वाली लाइफ ही स्पेंड करने की पूरी कोशिश करी। अब इसके बाद तीसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो एक बहुत बड़े होटल में काम करता है एज अ वैलेट। भाई कस्टमर्स ओडी जैसी गाड़ियों से आते हैं और एक हम। हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आगे शैंग-ची की लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, जहां दिखाया जाता है कि उसके पास एक अच्छी खासी नौकरी है, रात को दोस्तों के साथ पार्टी हो रही है और एक गर्लफ्रेंड भी। और शैंग-ची को ऐसी लाइफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं है, वो जैसा है वैसे खुश है एंड दिस इज द की टू लिविंग अ हैप्पी लाइफ। भाई और क्या चाहिए। बट फिर भी इसका बाप बिलियनर है तो भी पता नहीं से मिडिल क्लास लाइफ में क्या मजा आ रहा है। मतलब सही में माना कि पैसा खुशियां नहीं दे सकता, पर पैसा वो चीजें तो दे सकता है जिनसे खुशियां मिल सकती हैं। वैसे यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये शैंग-ची का मिडिल लाइफ को एंजॉय करना उसकी पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है कि वो कितना सिंपल पर्सनैलिटी वाला लोंडा है। इसके अलावा कई जगह पर इस ट्रेलर में दिखा ये कैरेक्टर है डेथ डीलर, जिसके जेंडर के बारे में अभी मूवीज में तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता, बट कॉमिक्स के अंदर वो एक मेल कैरेक्टर ही है। अब मैंने इसके जेंडर की बात क्यों की है, इसके पीछे रीजन यही है कि मार्वल कॉमिक्स से जब कई कैरेक्टर्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर लाया जाता है तब उनके जेंडर को चेंज कर दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एंशिएंट वन, जो कि कॉमिक्स में तो एक मेल कैरेक्टर है बट जब उसे मूवीज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसे फीमेल कैरेक्टर बना दिया गया। नाउ कमिंग बैक टू द ट्रेलर, इसके ही आगे शैंग-ची के बचपन के कुछ मेमोरीज हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यह भी क्लियर हो गया कि शैंग-ची अपनी तब की लाइफ को हेट करता था
और मैंडरिन की कठोर परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, फलाना ढिंकाना, वो सब शैंग-ची को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। बट मैंडरिन को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि शैंग-ची चाहे कुछ भी कहे, बट उसका मार्शल आर्ट्स में टैलेंट बहुत ही ज्यादा है और अगर वो अपनी इन स्किल्स पर काम करे तो वो एक दिन वर्ल्ड का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। बट यार, एक बच्चे से ऐसी डेंजर मारामारी देखी भी नहीं जा सकती। यहाँ पर शैंग-ची को तो ये लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी। एनीवेज, मूविंग टू द नेक्स्ट सीन, हमें एक एरिना देखने को मिलता है और मैंडरिन ने कहा भी था कि अगर शैंग-ची अपने मार्शल आर्ट्स पर काम करता है तो उसे ताकतवर से ताकतवर लोगों से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ पर ये एरिना वाला सीन हमें दिखाया जाने वाला है, आई एम डैम श्योर कि मूवी के इस सीन में हमें कोई ना कोई तगड़ा कॉमिक बुक कैरेक्टर जरूर देखने को मिलने वाला है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, ये मूवी के ओपनिंग सीन हो सकता है जहां पर मूवी की शुरुआत हो सकती है इस चीज को दिखाते हुए कि शैंग-ची अपने घर से भागकर आ चुका है और अब पैसे अर्न करने के लिए वो इस टाइप के स्ट्रीट फाइट्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। और इसके बाद हमें शैंग-ची का अराइवल सीन दिखाया जाता है मैंडरिन के घर पर और कसम से मैंडरिन के पास निंजास की पूरी फौज है। और सही में यार, ये चीज बहुत सही है कि शैंग-ची इतना सिंपल आदमी है, बिकॉज उसके पास इतना कुछ होते हुए भी उसने सिंपल और मिडिल क्लास लाइफ ही चूज की। उसके बाद हमें एमसीयू के असली मैंडरिन का फर्स्ट लुक मिलता है एंड दिस टाइम 10 रिंग्स चूड़ियां हैं। My disappointment is immeasurable and my day is ruined. मतलब ये हमें हाथ के ब्रेसलेट्स के तौर पर देखने को मिलने वाली हैं, जबकि कॉमिक्स में वो फिंगर्स वाली रिंग्स हुआ करती थी। और इस सीन में जब हमें रिंग्स एक्टिवेटेड मोड के अंदर दिखी तो कसम से मजा आया। इसके ही बाद जब हमें वो पानी वाला सीन देखने को मिला तो शायद वो 10 रिंग्स में से किसी एक रिंग की पावर हो सकती है। बट गुरु, यहाँ पर जो सिनेमैटोग्राफी है ना, डायरेक्टली सेज कि अब कितना ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे फन फैक्ट, अक्सर ट्रेलर्स में डायलॉग्स को एक्चुअल मूवी से इतना डिसअरेंज्ड मैनर में दिखाया जाता है कि फैंस को स्टोरी कुछ और ही लगती है। जहाँ पर शैंग-ची ने बोला इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, सबको, इवन मुझे भी ये लगा कि वो मैंडरिन के पास जाने से मना कर रहा है। बट आई थिंक कि वो आगे आने वाले वॉर के बारे में बात कर रहा है, जो कि पॉसिबली मूवी के क्लाइमैक्स के अंदर होने वाली है, जहां पर हमें शेर वगैरह देखने को मिले थे। और इसी के साथ हमें कुछ और भी एक्शन सीन्स देखने को मिले, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मूवी के अंदर हमें काफी मेजर बैटल सीक्वेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। एंड हैट्स ऑफ टू एक्शन कोरियोग्राफर्स एंड डायरेक्टर्स कि ट्रेलर में ही उन्होंने इतनी हाइप बना दी मूवी के लिए, तो ये लोग मूवी में क्या क्या करने वाले हैं। इसके बाद लास्ट पे आते हैं उस बस वाले सीन पे। आई एम डैम श्योर कि कार लवर्स को ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होगा। बट हाँ, इस सीन में काइंड ऑफ फिजिक्स की भी बहुत ग्रूट मारी गई है। अब ओवरऑल ट्रेलर देख के मुझे एमसीयू की वाइब्स तो आई ही, बट साथ ही ये भी फील हुआ कि जेनरिक एमसीयू मूवीज से कुछ हटके ही हमें देखने को मिलने वाला है इस मूवी के अंदर। अब मार्वल की तो ये बहुत पुरानी आदत है कि विलन तो किसी और को दिखाओ ट्रेलर के अंदर और मूवी के अंदर एक्चुअल विलन कोई और ही निकलता है। सो टू टेल यू, आई डोंट थिंक कि इसका एक्चुअल विलन मैंडरिन होने वाला है, क्योंकि मेरे को सही में लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। एंड मार्वल इतना भी पागल नहीं है कि मैंडरिन जैसे कैरेक्टर को इतनी जल्दी बाहर कर दे। यानी कि ये मूवी शैंग-ची ही नहीं बल्कि मैंडरिन की स्टोरी लाइन को भी सेटअप जरूर करेगी। तो इस ट्रेलर के बाद आप शैंग-ची से रिलेटेड कौन सी बातें जानने के लिए एक्साइटेड हैं? डू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो सब भी कर देना। थोर के स्टॉर्मब्रेकर और कॉन्ग की एक्स के बीच एक एपिक कंपैरिजन देखने के लिए ऊपर वाली और कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए बाकी किसी वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.